हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.9 दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर। ठीक है, तो हम इसमें सूत्र लिखेंगे। थियरी आप देख लेना। इसमें सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और दो समांतर अगर हमने कोई रॉड ली हो, कोई चालक ली हो, तो बल क्या मिलता है वो देखेंगे। चलिए, ये आप लोग देख सकते हो, चित्र बनाया है हमने। हमारा टॉपिक है दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। मैंने तीन अक्ष लिए हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो सबसे पहले ये चालक भूल जाओ। ये एक चालक हमने रखा है एक्स वाई के बीच में। तो ये चालक में से कुछ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो जिसकी वजह से इसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा वो हम देखते हैं। इसमें लिखते हैं धारा I1 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा वो ढूंढने के लिए हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, राइट हैंड रूल। तो उसके लिए हम अपना राइट हैंड लेंगे। अब यहाँ देखिए, धारा किस दिशा में है, इस दिशा में, तो अंगूठा इस तरफ रखेंगे और आपकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ी होगी उसी तरफ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र। तो आप देख सकते हो, ये रही चुंबकीय क्षेत्र, मैंने एरो बताया है जो कि इस दिशा में जा रही है और हमारी उंगलियां भी उस दिशा में है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। पहले हमने देखा था लेफ्ट हैंड, तो उसमें लेफ्ट हैंड का उपयोग होता था। ये है राइट हैंड रूल, इसमें राइट हैंड का उपयोग होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए। तो धारा इस तरफ है, मैंने हाथ ऐसे रखा, अंगूठा ऐसे रखा और ये जो उंगलियां मुड़ी हुई है ये आपको दर्शाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ को जा रहा है। तो यहाँ देखिए, एरो भी मैंने ऐसे ही बताया है। ये चीज़ क्लियर है। तो हमने जब पहला चालक रखा उसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें मिल गया कि कैसे जा रहा है, तो ये बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब जो पहला चालक था उसके चुंबकीय क्षेत्र में हमें दूसरा चालक रखना है। तो आप देख सकते हो कि ये पहला चालक है, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र बना, इसमें ही हमने ये दूसरा चालक रखा। तो दूसरे चालक में धारा प्रवाहित होगी I2। ठीक है, दोनों में होगी, इसलिए मैंने I1 I2 नाम दे दिया। आप IA IB कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया I2। अब यहाँ पे देखिए, जब इस चालक को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस पे बल लगेगा दूसरे चालक पे। तो हमें इसमें वही ज्ञात करना है कि दूसरे चालक पे बल कितना लग रहा है पहले चालक की वजह से। क्लियर है, हमें ढूंढना क्या है कि पहले चालक की वजह से दूसरे चालक में कितना बल लग रहा है, तो हमें बल ढूंढना है। अब देखिए, दोनों के बीच की दूरी है D। अब I2 चालक में हर एक बिंदु, ये Z अक्ष ऐसे होंगे, ध्यान से समझना, ये ऐसे होंगे और यहाँ से इसकी दूरी D है। तो ये जो कोण बनाएंगे वो होगा 90 का कोण होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो बिंदु होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे ऐसे, और जो D है वो है ऐसे। तो ये जो बनेगा ये 90 का कोण बनेगा। ये पिक्चर 3D में देखोगे तो और क्लियर होगा। हम 3D में नहीं बना सकते, इसलिए 2D में आपको समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच का कोण बन रहा है 90। क्लियर। चलिए, अब हम बल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो हम B लिख लेंगे कि B हमारे पास क्या है, μ0/4π। ये सूत्र हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, 2I/d। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे I दो है हमारे पास, I1 और I2। तो ये कौन सा I होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, पहले चालक की वजह से। पहला चालक ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे हम उसकी धारा लिखेंगे I1। तो ये हो जाएगा I1। ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हम बल लिखेंगे I2L क्रॉस B। अब हमें I2 क्यों लिया, क्योंकि दूसरे चालक का बल ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या ले लिया, I2L क्रॉस B। L क्या हो गई, लंबाई, और B हो गया चुंबकीय क्षेत्र।
ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में थीटा बन रहा था 90, तो सबसे पहले तो हम ये क्रॉस को निकाल के साइन रखेंगे, तो ये हो जाएगा I2LB साइन थीटा। थीटा कितना है 90, I2LB साइन 90, और साइन 90 की कीमत 1 होती है, तो F मेरे पास कितना मिला I2LB। ये चीज़ क्लियर है, इतना बल लगेगा। अब हमें ढूंढना है कि पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई में कितना बल लगेगा। तो L को नीचे ले आऊँ मैं, F/L, इसको क्या बोलेंगे कि पर यूनिट लेंथ में कितना बल लग रहा है। तो ये यहाँ क्या बचेगा I2B। B की कीमत है हमारे पास ये वाली, तो μ0/4π 2I1 I2/D होगा इस तरह से। तो इससे हम क्या कहेंगे कि दूसरे चालक पर पहले चालक की वजह से इतना बल लग रहा है। ये चीज़ याद रखनी है कि दूसरे चालक पे पहले चालक की वजह से इतना बल लगेगा, μ0/4π 2I1 I2/D। ये फिगर मैंने समझाई है, इसके ऊपर से आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, 3-4 पॉइंट्स लिखना, उसके बाद ये आएगा सूत्र कैसे निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले B का सूत्र लिखा। B किसकी वजह से हो रहा है उत्पन्न, पहले चालक की वजह से, तो यहाँ पे I1 आएगा। फिर बल लिखा, उसको सॉल्व कर दो, और यहाँ पे हमें एकांक लंबाई के लिए चाहिए, तो L को नीचे ले आऊँ मैं, या तो फिर L से डिवाइड कर दो, दोनों बात एक ही हुई है। तो ये I2B, B की कीमत रख दो, तो ये आपको मिल गया दूसरे चालक पे जो बल लग रहा है पहले की वजह से, वो मिलेगा आपको μ0/4π 2I1 I2/D।